देखो बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फ्लावर की स्ट्रक्चर इवन आज आपके लिए अवेलेबल भी है। फ्लावर गुड़िया लेकर के आई है रेणुका। तो आप उसकी सहायता से देख लेना, थोड़ी देर बाद सेक्शन आप काट लेना एंथर वगैरह का। और अभी जो अगर हम फर्टिलाइजेशन देखें तो अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ये दोनों चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं ये अच्छे तरीके से। ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये क्या है? पोलन ग्रेन्स हैं। अगर आप यूं कहें कि ये वाले पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक दिख रहे हैं आपको? और ये वाला कौन सा पार्ट है? स्टिग्मा। ये कौन सा है? स्टाइल। और ये ओवरी। तीनों चीजें हैं। अब यहां पर देखिए, जब भी पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट होते हैं तो सबसे पहले यहां पर एक इंट्रैक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। ये स्टिग्मा और पोलन ग्रेन के बीच में एक इंट्रैक्शन होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, कंपेटिबल अगर प्रोटीन होंगे तो ही उसके ऊपर ये जर्मिनेट कर पाए। ठीक है, जब यहाँ इनका जर्मिनेशन शुरू हो जाता है तो ये देखिए, ये क्या बन रही है? पोलन ट्यूब। एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि पोलन ट्यूब कितनी बनेगी? एक बनेगी, दो बनेगी, तीन बनेगी, कितनी बनेगी? ये सैकड़ों की संख्या में हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि उस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स कितने हैं। मैंने आपको पहले एग्जाम्पल भी दिया था। अगर आप टोमेटो को देखें, उसका सेक्शन काट के देखें, टमाटर तो आप काटते हैं सामान्यतः, अगर उसको देखेंगे तो उसके अंदर आपको सैकड़ों बीज मिलेंगे, यानी उतने ही ओव्यूल हैं। तो जितने ओव्यूल होंगे तो कम से कम उतनी पोलन ट्यूब्स तो उसके अंदर बनेंगी ही बनेंगी। एक मैंने ये भी एग्जांपल दिया था, मान लीजिए कि आम का पेड़ है तो उस पे जो फ्लावर है उसमें सीड कितने बनते हैं? एक एक मैंगो के अंदर एक ही सीड होता है, तो उसमें एक पोलन ट्यूब का जर्मिनेट होना काफी है। तो जितने ओव्यूल होंगे उतनी ही पोलन ट्यूब बनेगी। अगर आजकल मटर का सीजन है, मटर में देखेंगे 6 7 8 जितने भी दाने होते हैं, तो कम से कम उतनी पोलन ट्यूब तो उसके अंदर जर्मिनेट करेगी, क्योंकि हर एक ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट एग को फर्टिलाइज करने के लिए एक पोलन ट्यूब तो चाहिए। इतनी बात क्लियर है आपको? अब देखिए, पोलन ट्यूब जब भी आप फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इसको कुछ स्टेप्स में आपको देखना है। तो पहला तो आप यहां देखिए कि पहला यहाँ का स्टेप है, उसको क्या कहते हैं? अगर आप बात करें तो उसको आप कह सकते हैं इंटरेक्शन। ये क्या है? इंटरेक्शन, कि दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। ठीक है, इंटरेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद पोलन ट्यूब बननी शुरू होती है। ठीक है, तो पहला इंटरेक्शन आ गया। सेकंड, सेकंड आएगा एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब इन किसके अंदर आएगा? इन स्टाइल। ठीक है, स्टाइल के अंदर आ गया और ये यहां से ओवरी तक पहुंच गई। ये इसी स्टेप के अंदर आ जाएगा। उसके बाद ये देखिए, ये जो पार्ट है जिसको हम देख रहे हैं, ये कौन सा पार्ट है? ओव्यूल। अब ये एंट्री किस में कर रही है? एंट्री इन ओव्यूल। ये देखिए, तो ओव्यूल का ये कौन सा पार्ट है? ये वाला। अगर आपको याद हो तो ये वाला कौन सा पार्ट है? चला जा, चला जा। ठीक है, ये वाले इंटेग्यूमेंट्स हैं। और ये यहाँ पे क्या है? माइक्रोफाइल। ये थोड़ा सरलता के लिए या इजी रखने के लिए मैंने बता दिया कि माइक्रोपाइल से एंट्री है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये माइक्रोपाइल से ही एंट्री। तो आपका एक तरीके से पहले स्टेप के अंदर तो पोलन ट्यूब किस में एंटर कर रही है? ओवरी के अंदर एंटर कर रही है या स्टाइल स्टिग्मा के अंदर एंटर कर रही है? सेकंड स्टेप के अंदर आप देखने जा रहे हैं कि वो ओव्यूल के अंदर है। तो ओव्यूल के अंदर तीन टाइप से एंटर कर सकती है, देखो बेटा।
पहला तो हो सकता है कि ये पोलन ट्यूब यहां से डायरेक्ट ही चलेजा के थ्रू इसके अंदर एंटर कर जाए, इसको बोलते हैं चलेजोगेमी। चलेजा की तरफ से आएगी चलेजोगेमी। दूसरा पोजीशन जो यहाँ पे येलो कलर से मैंने दिखाया हुआ है, ये देखिए ये कहां से एंटर कर रही है, माइक्रोपाइल के थ्रू कर रही है, तो इसको कहेंगे पोरोगेमी, एक पोर के थ्रू एंटर कर रही है, पोरोगेमी। तीसरी चीज ये हो सकती है कि या तो ये इधर से एंटर कर जाए या इधर से एंटर कर जाए, यानी जो आपके इंटेग्यूमेंट्स है इनके थ्रू एंटर करेगी, इसको बोलेंगे मीजोगेमी। तो आपने अभी क्या देख लिया, पहला तो इंटरेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओवरी, ये स्टेप आ गया। इंटरेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद ही वो जर्मिनेट करना शुरू करेगी और पोलन ट्यूब उसके अंदर बनेगी। सेकंड स्टेप, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, एंड इट मे बी ऑफ थ्री टाइप्स, चेलेजोगेमी, मीजोगेमी और पोरोगेमी। चाहे जिस भी तरीके से एंटर करे, चाहे जिस भी तरीके से एंटर करे, ये पहुंचेगी कहां, ये पहुंचेगी एग के पास। ठीक है। अच्छा, इसका जो तरीका आपकी बुक के अंदर जो डिस्कस किया हुआ है वो ये है, हम जो ये एग अपरेटस है इसको थोड़ा सा हम डिटेल से देख रहे हैं। एग अपरेटस किसे कहते हैं, कि ये जो 3 सेल वाला सिस्टम है ना, एग और 2 सिनर्जिड, इसको हम एग अपरेटस बोलते हैं। थोड़ा मैं इसको डार्क कर लेता हूँ। ये देखिए, ये वाला यहाँ वाला सिस्टम है, तो ये वाला यहाँ पर डिटेल से दिखा हुआ। ये जो सेल है ये कौन सी है, सिनर्जिड, और ये सेल कौन सी है, ये भी सिनर्जिड। 2 सिनर्जिड है और एक एग है। इन तीनों सेल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, एग अपरेटस। याद रखना, नीट का क्वेश्चन बन सकता है एग अपरेटस में क्या क्या है। ठीक है। तो जब भी पोलन ट्यूब इसके अंदर एंटर करती है तो एक सिनर्जिड की तरफ से करती है। सिनर्जिड की तरफ से जब एंट्री करेगी तो एक सिनर्जिड इसमें नष्ट हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। ठीक है। और सिनर्जिड का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये देखिए सिनर्जिड आप इस तरीके से बनाते हैं एग के पास में, और उसके ऊपर एक इस तरीके का खास तौर से आप बनाते हैं जिसको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। यहाँ पर कुछ नहीं, ये सेल जो है, इस सेल की सेल वॉल का एक तरीके का प्रोजेक्शन होता है, वहां पर अलग तरीके की थिकनिंग होती है, इसके थ्रू ये एंट्री करती है। तो फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करता है, पोलन ट्यूब की एंट्री को इजी करता है, सरल बनाता है। तो चाहे जिस भी तरीके से एंटर करे, एक एक सिनर्जिड तो डिस्ट्रॉय होगी ही होगी। जब ये यहाँ पहुंच जाएगा उसके बाद देखिए, अब यहाँ बताया हुआ है, यहाँ पर हम थोड़ा इसे देखते हैं डिटेल से। ये देखिए, ये पोलन ट्यूब आ गई, यहाँ पर अंदर आ गई, सिनर्जिड यहाँ से डिग्रेड हो गई, नष्ट होगी इसकी एंट्री के समय। अब इससे क्या निकलते हैं, 2 गैमेट्स। मैंने आपको पहले ही बताया था, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट ऑफ फाइट वाला जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था, मैंने ये कहा था कि 2 मेल गैमेट बन। अब यहाँ कुछ चीजें देखने वाली है जो कि बार बार पूछी जाती है और महत्वपूर्ण भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के हिसाब से भी और आपके 12th के हिसाब से भी। यहाँ पर देखिए, एक चीज आपको नजर आ रही है, यहाँ मैंने क्या लिखा है, यहाँ लिखा है फर्टिलाइजेशन एट 2 साइट्स। ऐसे लगता है कि 2 जगह फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। पूछा जाएगा एग्जाम में कि व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, तो इसका जवाब यहीं से ही आएगा कि जब पोलन ट्यूब एंट्री करने के बाद 2 गैमीट्स रिलीज करती है, 2 मेल गैमीट, और वो 2 जगह जाकर के फ्यूज होते हैं, तो ऐसा लगता है कि 2 जगह फर्टिलाइजेशन हो रहा हो, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ये आपको बताना है, समझ गए। अब यहाँ डबल फर्टिलाइजेशन, फिर एक टर्म आता है सिनगेमी, और एक टर्म आता है ट्रिपल फ्यूजन। ये 3 चीजें पूछी जाती है, डबल फर्टिलाइजेशन, सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो यहां देखिए बेटा, अगर आप बात करें यहां पर, तो एक जो गैमीट है वो कहां पहुंचा है, एग के पास पहुंचा है। ये पहले से एन है, एक एन गैमीट और पहुंच गया है, तो 2n हो गया ये। यहां देखिए जरा,
यहाँ बताया रेड कलर से, ये देखिए ये गैमीट बताया हुआ और ये पहले से एग का है, दोनों जुड़ गए तो इसको क्या बोलते हैं, सिनगेमी। क्या बोला इसको, सिनगेमी। और ये जो ऊपर है पहले से दो जो न्यूक्लियस है जिनको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, दोनों एन है और तीसरा यहाँ पे पहुंच गया, ये तीन जुड़ जाएंगे तो एन प्लस एन प्लस एन 3n हो गया ना, तो ये कहलाता है ट्रिपल फ्यूजन। यहाँ तीन न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो ये आपको बार बार आपको परेशान ना करे इसलिए इस चीज को बना लें। इस डायग्राम को आप लोग घर पे जा करके इसको इजी वे में जितना इजी दिखा सको आप इसको इजी दिखा करके बना लें, पूरा का पूरा डायग्राम। ये इतना डायग्राम बनाओगे ना तब जा करके आपको पूरी चीजें समझ में आए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जब भी हम फर्टिलाइजेशन को शुरू करेंगे तो एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, दो जगह एंट्री होगी, पहला ओवरी के अंदर एंट्री और दूसरा ओव्यूल के अंदर। ओवरी के अंदर जस्ट सिंपल आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंटरेक्शन pollen tube enters into the stigma and style and finally into the ovary. And the second step is entry of pollen tube into ovule, which may be of three types: chalezogamy, mesogamy and porogamy. Okay, चाहे जिस भी तरीके से एंट्री करे पहुंचेगी कहां, एग अपरेटस के पास। एग अपरेटस के बाद अब थर्ड स्टेप आता है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में किसके थ्रू एंट्री होगी, सिनर्जिड के थ्रू। सिनर्जिड नष्ट होगी और वहां पर वो दो गैमीट्स, मेल गैमीट्स छोड़ देगी। अब फाइनल स्टेप आता है, अब ये क्या हो गया, दिस लुक्स लाइक डबल फर्टिलाइजेशन। आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस सिनगैमी एंड फाइनली ट्रिपल फ्यूजन। अब ट्रिपल फ्यूजन का क्या रिजल्ट होता है बेटा, यहां मैंने रिजल्ट बताया हुआ, देख रहे हो आप। ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या बना है, पीईएन। पीईएन का मतलब क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है। और जो सिनगैमी का रिजल्ट क्या होगा, जाइगोट। जाइगोट क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो बाद में सीट के अंदर एनक्लोज हो जाता है। अब देखते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप रोज हर, हम जनरल लाइफ में इसे देखते भी लेकिन आप इसे महसूस नहीं करते हैं। तो पहले था फ्लावर, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगा, फ्रूट। फ्रूट के अंदर क्या होते हैं, सीड। चलिए यही चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहले स्टिग्मा एंड स्टाइल, ये फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाते हैं, डिजेनरेट, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ओवरी से क्या बन जाता है बेटा, फ्रूट बन जाता है। चलेजा किस में चेंज हो जाता है, सीड कोट के अंदर। न्यूसेलस या तो डीजेनरेट हो जाता है या फिर परसिस्टेंट होता है, तो उसको क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म। ये भी नीट का क्वेश्चन, कई बार तो देखा गया है कि न्यूसेलस कंप्लीटली काम में आ गया है, लेकिन अगर न्यूसेलस काम में नहीं आता, उसकी एक लेयर बची रहती है, उस लेयर को क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। एंटीपोडल सेल्स क्या हो जाती हैं, डीजनरेट। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है। जाइगोट क्या बना देता है, एम्ब्रियो बना देता है। सिनर्जिड क्या हो जाती है, डीजनरेट। इंटेग्यूमेंट्स क्या बना देते हैं, सीड कोट। सीड के ऊपर का जो कोटिंग है वो इससे बनता है। माइक्रोपाइल एक स्पेस की तरह रह जाता है, जब भी सीड जर्मिनेट होता है तो माइक्रोपाइल से वो, जैसे चने आप भिगोते हो तो चना थोड़ा फूल जाता है ना, तो माइक्रोपाइल से ही वो वाटर लेता है। इसी तरीके से जितने भी सीड हैं वो जब हम बोते हैं वो खेती के लिए, तो माइक्रोपाइल के थ्रू मेनली वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर। तो इस तरीके से पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस भी आप देख सकते हैं। मैं ये समझूं कि आपको क्लियर है ये दोनों डायग्राम्स आप बना, कोई कंफ्यूजन?